हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइज, आज दिन है गुरुवार का और दिनांक है 16 मई और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम को ही हो रही है। और सुबह से ना मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम थे और फिर वीडियो वगैरह बनाने में भी ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो इसलिए ना मैंने सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। और फिर हस्बैंड जी की भी सुबह से ड्यूटी थी और मेरे बड़े वाले बेटे के ना आज से यानी कि 16 मई से पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो फिर बड़े वाले बेटे की छुट्टी भी 11:30 बजे हो गई थी और छोटे वाले बेटे की छुट्टी होती है 12:30 बजे और दिन का लंच वगैरह भी मुझे बनाना था। और फिर सुबह से भी ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। आप लोग समझ ही सकते हो जो मेरी तरह हाउसवाइफ होंगी और बच्चों के साथ ना कितना टाइम लगता है वो ना एक माँ ही समझ सकती है, जिनके पास ना छोटे बच्चे होंगे स्कूल वाले। तो वो ना मेरी परेशानी को अच्छे से समझ रही होंगी। और गाइज, फिर सुबह से भी बच्चों को उठाओ, उन्हें नहलाना धुलाना और नाश्ता वगैरह बनाना, फिर तैयार करके स्कूल छोड़ना और फिर वहाँ से मैं घर आई, फिर झाड़ू पोछा और घर में जितने भी दरी पायदान वगैरह आज थे ना वो सब मैंने धुल लिए थे और सब कमरों की ना चादरें भी चेंज कर ली थी। और फिर बच्चों को लेने के लिए भी ना टाइम पे जाना होता है और आजकल तो इतनी गर्मी हो गई है ना कि बच्चे 1 मिनट भी कहीं पर ना थोड़ा सा मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और मैं खुद ही नहीं बैठ पा रही हूँ कहीं बाहर पे, जैसे जल्दी भी चले जाओ ना तो मन करता है कब बस आए और कब बच्चों को लेके जल्दी से घर भाग जाऊँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है गाइस, यहाँ पर भी मैं ऋषिकेश से हूँ और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। दिन में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे बाहर हैं और हम ना घर के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। अपने बच्चों के लिए ना निकलना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी धूप हो, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो ना, तो निकलना तो पड़ता ही है। तो वही मेरे साथ भी होता है, फिर मन तो नहीं करता है लेकिन जाना तो पड़ता ही है। और हस्बैंड जी भी ड्यूटी होते हैं, अगर वो घर में होते तो वो ना फिर चले जाते हैं बच्चों को लेने छोड़ने के लिए। फिर ना मैं बाहर के काम के लिए ना मैं फ्री रहती हूँ, फिर बच्चों को लेने छोड़ने वो चले जाते हैं, तो उतना ना मुझे फिर मैं आराम से अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर मैंने आज सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, तो फिर मैंने अब सोचा अभी शाम को ही मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और आजकल ना तबीयत भी थोड़ा ढीली ही चल रही है गर्मी की वजह से। ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं हो पाती है मेरे से और ज़्यादा सर्दी भी सहन नहीं हो पाती है। ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है और ज़्यादा गर्मियाँ होने लग गई अब तो, अब गर्मियों में ना हालत ख़राब सी होने लग गई है और शरीर में ना थोड़ा आलस सा रहता है। और फिर काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घर का भी है, यूट्यूब का भी है, वीडियो बनाना है, उसे एडिट करना है, अपलोड करना है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गाइस, क्या करें। और फिर मैं अभी आ चुकी हूँ छत में। दिन के हमारे ना थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे मशीन में और नहाने से पहले तो मैंने ये सब कपड़े धुल लिए थे जो आप देख रहे होंगे अभी तार में। सोफे के कपड़े, चादरें और दरी पायदान जितने भी थे ना घर में वो सब मैंने आज सुबह मशीन लगा के धुल लिए थे और फिर सुखाने भी मैंने डाल दिए थे। चटाई वगैरह जितनी भी थी ना सब मैंने धोकर डाल दिए थे। और छोटे वाले बेटे की बुधवार को और बृहस्पतिवार को ना वाइट ड्रेस चलती है तो उसके शूज वगैरह भी मैंने धो लिए थे। और जो भी ड्रेस वगैरह थी, हस्बैंड जी के कपड़े थे, मेरे थे, वो सब मैंने ना मशीन में डाल दिए थे कि इनको मैं अब शाम के टाइम ही धुल के डालूँगी, क्योंकि तार में भी ना बिल्कुल जगह नहीं बची थी। तो फिर मैंने सोचा शाम को ही हमारे जो पहनने के कपड़े हैं उनको मैं डालूँगी। तो अब ना मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लूँगी। जो दरी और पायदान है उनको मैं एक साइड कर रही हूँ और सोफे के कपड़े हैं जो उनको मैं एक साइड पे कर लूँगी। और जो चादर और तकियों के कवर हैं उनको ना मैं एक के साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी चादर वगैरह थी ना उनको एक साइड कर लिया है और जो पायदान दरी हैं उनको मैं एक साइड कर लूँगी।
तो सारे कपड़े मैंने लगभग उठा ही दिए हैं और जो मैं अभी धोकर लाई हूँ ना उनको मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। और आप देख ही सकते हो पेड़ों के पीछे ना अभी धूप नहीं और अभी आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी शाम के टाइम भी ना छत बिल्कुल तपी हुई रहती है और आप पहाड़ियों में देख ही सकते हो कितनी धुंध पड़ी हुई है गर्मी की वजह से। पहाड़ियाँ भी ना साफ से नहीं दिख रही है। और ये सामने ना नीलकंठ महादेव जी की मंदिर है जहाँ पे ये वहीं की पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं सामने पे ना नीलकंठ महादेव जी का मंदिर पड़ता है। और गाइज मैं भी वहाँ पर अभी तक नहीं गई हूँ। मेरी शादी को भी ना 9 साल हो चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी अभी जा नहीं पाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं। कभी ना बच्चे छोटे हो गए थे, फिर कभी बड़ा वाला हो गया, उसके बाद फिर छोटा वाला बेटा हो गया था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और इस वजह से ना कहीं जा ही नहीं पाए। और छोटे बच्चों के साथ ना मुश्किल ही होता है कहीं घर से निकलना। पर अब बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो अब हम ना जाएंगे तो आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। और सारे कपड़े डालकर मैं आ चुकी हूँ और जो नीचे लाने के थे उन सब कपड़ों को मैं ले आई हूँ। 2 बार में मुझे जाना पड़ा छत में और तब जाकर मैं सारे कपड़ों को ले आई नीचे। और जो टेबल का कवर था उसको मैंने बिछा दिया है, पायदान बिछा दिया है और ये दरी भी मैंने बिछा दी है। ये यहीं पे डेली बिछी हुई रहती है। और आज ना घर में बिल्कुल कहीं भी चादर वगैरह नहीं बिछी हुई थी, ऐसे ही घर पड़ा हुआ था। सुबह से ना यही काम हुए हैं मेरे, झाड़ू पोछा, कपड़े, नाश्ता, बर्तन, फिर दिन का लंच, फिर बच्चों को लाई, फिर इनको नहलाना धुलाना क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना। और बच्चे जब बाथरूम में घुसते हैं तो आधा 1 घंटे से पहले ना बाहर ही नहीं निकलते हैं, बस नलके के नीचे ना बैठ जाते हैं ठंडे पानी के नीचे। तो फिर ना टाइम लगता है बच्चों के साथ। और फिर यहाँ पर मैं अब बिछाने लग गई हूँ सोफ़े के कवर और जो भी कपड़े वगैरह चादर थी उनको मैंने तय कर दिया है। और बस अब लास्ट में मैं बिछा रही हूँ यहाँ पर ये सोफ़े के कपड़े भी लगा दूँगी। और सोफ़े के कपड़े ना मेरे पास एक ही जोड़ी है और बस यही मैं धुलती हूँ और फिर दोबारा से मैं इन्हीं को बिछा देती हूँ। और जिस टाइम ना ये कवर धुले हुए रहते हैं उस टाइम ना सोफ़े ऐसे ही रहते हैं बिना कवर के। तो फिर मैंने अभी धुल लिए थे इनको, ये अच्छे से सूख चुके थे, फिर इनको मैंने लगा दिया है। छोटे सोफ़ों के तो मैंने लगा लिए हैं और अब मैं यहाँ पर बड़े वाले सोफ़े के भी लगा दूँगी। और फिर ना कवर लगाने से सोफ़े अच्छे रहते हैं, मतलब गंदे वगैरह नहीं होते। नहीं तो फिर छोटे बच्चों के साथ ना हर चीज़ ना बच्चे ऐसे लगा देते हैं हाथ वगैरह, तो फिर गंदा हो जाता है। और जो भी ये कपड़े ना इनको मैं अंदर लेके जा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ के लिए ले आई हूँ चादर और यहाँ पर भी मैं चादर बिछा दूँगी अच्छे से। और ये वाली चादर ना इस वाले पलंग में अच्छे से आ जाती है। और चादर ना थोड़ी छोटी सी पड़ती है लंबाई में, तो ये वाली चादर यहाँ पर फिक्स आ जाती है। बस 2-3 चादर ना यहीं पे फिक्स आ जाती है, तो फिर उन्हें मैं यहीं बिछाती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और यहाँ की भी मैं दरी बिछा दूँगी। शाम के टाइम ना मैंने पहले झाड़ू लगा ली थी और फिर मैंने सोचा अब जब मैं लाऊंगी दरी वगैरह उसके बाद मैं सब दरियों को बिछा दूँगी। और अभी मैं किचन के भी पायदान बिछा दूँगी। यहाँ पे भी ना मेरे 2 पायदान लगाए हुए रहते हैं, एक गैस के पास और एक यहाँ सिंक के पास, क्योंकि ज़्यादातर काम तो सिंक के पास और गैस के पास ही होता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और यहाँ पर हम दिन में सोए थे, हम ना खाना पीना खा के ऐसे ही सो गए थे, चादर भी नहीं बिछाई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो फिर मैंने सोचा शाम को ही सारा काम करूँगी मैं आराम से रिलैक्स होके। और एक तो दुनिया भर का काम हो जाता है और ऊपर से इस गर्मी की वजह से ना पूरा शरीर इतना उसमें भारी होने लगता है ना, मन करता है कि बस खाना वगैरह खाओ, बच्चों को खिलाओ और थोड़ी देर सो जाओ। और अभी मैं सो के उठी थी ना शाम के टाइम, तो शरीर ना अच्छा हो रहा था, हल्का सा महसूस हो रहा था। और दिन में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मेरी चादर वगैरह बिछाने की, तो फिर हम ना ऐसे ही लेट गए थे। और फिर मैं अभी बिछा रही हूँ अपने बेडरूम की चादर भी और तकियों के कवर मैंने चढ़ा दिए हैं और बस अब मैं आराम से चादर बिछा दूँगी। बाहर बैठक वाले रूम का भी मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है, दरी वगैरह बिछा दी है, चादर, सोफ़े के कपड़े और किचन में भी जो पायदान वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छे से बिछा दिया है। बस लास्ट रूम रह गया था ये बेडरूम का, तो यहाँ की भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी। और मंदिर वाले रूम की भी मैंने चादर चेंज की थी, वहाँ की भी मैंने बिछा दी है। और सामने वाले रूम की भी मैंने चादर वगैरह अच्छे से बिछा दी, मतलब कि सारे कमरे मैंने अच्छे से सेट कर लिए हैं अभी।
और अब जाकर ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो सब चीज़ ना सेट हो गई है, अच्छे से बिछा दी है। और देखिए चादर भी मैंने अच्छे से लगा दी है बेड में। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और बच्चों को मैंने ना पहले ही दूध दे दिया है गरम करके, तो गुनगुना ही दूध देती हूँ आजकल। और कभी बच्चे पी लेते हैं और कभी नहीं पीते हैं, तो आज बोल रहे थे कि हाँ मम्मी दूध दे दो, तो फिर मैंने बच्चों को दूध दे दिया है। और हस्बैंड जी को मैं यहाँ पर चाय बना कर दे दूँगी। और मेरा तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है आजकल। और फिर यहाँ पर हस्बैंड जी ला रखे हैं ग्लूकोज, तो ये ना ऑरेंज फ्लेवर का है और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं। और ये मिक्सी के जार में ना मैंने चीनी को पीस दिया था मिक्सी में, तो इसका भी अच्छे से पाउडर बन चुका था। फिर ऐसे ही चीनी डाल दी ना, उसे घुलने में टाइम लगता है, तो फिर मैंने चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और चम्मच से अच्छे से मिला लूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी मिलाया है और थोड़ा सा फ्रिज का मिलाया है, तो मैं ग्लूकोन-डी पी लूँगी। और ये चाय बन रही है हमारी, चाय मैं हस्बैंड जी को दे दूँगी। और गाइस इसी के साथ ना मैं आज के इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही सब कुछ है, आपके सपोर्ट के बिना तो ना सारी ही मेहनत बेकार है। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ना नए नए ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। आप सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो और ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी ना कमी नज़र आती है, कमी तो वैसे बहुत सारी होंगी, लेकिन आप सब बता दोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या सुधार करना है, कैसे करना है, क्योंकि उतना अच्छे से मुझे आता नहीं है। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।